जाता है। लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती है, लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ती है कि लोगों में धोखे चला जाता है। एक काम ये बात जवाब ये से क्या बात चाहे जमात बात सही है, अरे आवाज मत करो भाई, बाहर चले जाओ। गाड़ी में ड्राइवर के आगे मुड़ना मुश्किल है। अच्छा तू महंगा है दूल्हा। और जो कुछ हुआ उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। बारात पर हमला हुआ, दूल्हे को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया। शादी का जो सामान था, जैसा कि उनके पिताजी ने बताया, वो भी लूट लिया गया। तो घटना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि कुछ लोग अभी भी अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं। ये बाबा आदम का जमाना नहीं है। कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है और नई पीढ़ी के जो दलित नौजवान हैं, उन्होंने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरखे रहा करते थे। तो एक तो राजनीति से दूर ये दो धाराओं का टकराव है कि हर वर्ग में सम्मान की भूख पैदा हुई है, वो जिसकी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो एक सवाल तो ये है और मेरा आग्रह है कि समाज के टकराव को टाला जाए। मेरी उन लोगों से का आग्रह है कि उनमें सद्बुद्धि आए और वे सोचें कि वो जमाना 150-200 पुराना जमाना नहीं है, ये 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ सब लोग सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। दलितों में भी नहीं। एक पक्ष तो इसका ये है कि समाज की मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। दूसरा बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। अकलियत के लोगों पर अत्याचार की, पिछड़े और दलितों पर अत्याचार की, और ये घटनाएं होने के बाद जो संदेश देना चाहिए सरकार को कि साहब हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, वो संदेश कहीं से जा नहीं रहा है। लग ये रहा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ये मन की सरकार है, दिल की सरकार है, उनकी मनोवृत्ति की सरकार है, उनके जहनियत की सरकार है। इसलिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही। हम सरकार में भी रहे और सड़कों पर भी रहे, हम सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का इकबाल काम करता है, सरकार का खौफ काम करता है। योगी सरकार का कोई इकबाल नहीं, कोई खौफ नहीं है। इसलिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए दिल की सरकार है, उनकी मुफीद सरकार है। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिवार के लोगों को, सतपाल को, उनके पूरे परिवार को, अपने मित्रों के साथ जो समाजवादी यादव जी ने हमको भेजा है कि घबराओ मत, संकट की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी, पुरजोर कोशिश होगी, कितने बार भी आना पड़े कि जो लोग इसके लिए गुनहगार हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिसकी वजह से एक संदेश जाए और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। आप इनसे बात करिए, आपको क्या लगता है पुलिस ने अभी तक सही कार्रवाई की है या कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, या ये कार्रवाई प्रशासन किसी दबाव में या राजनीतिक उसके चक्कर में नहीं कर पा रहा है? क्या इसमें क्या कहना है? जनता से बड़ा दबाव किसी का नहीं होता। जाति माना हुआ है इनके दामाद का, जी
ड्राइवर का भी डॉक्यूमेंट हुआ है, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उसमें दिल से लगना चाहिए। टालम टोल करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम इसकी समीक्षा करेंगे 4-6 दिन बाद कि सर के प्रशासन या पुलिस जिस तरफ आगे बढ़ी है वो किस दिशा में आगे चली है। अगर वो सार्थक उनका प्रयास है और हम समझते हैं अपेक्षित कार्रवाई हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें चाहे आना पड़े, चाहे आला अधिकारी से मिलना पड़े, लेकिन दोषियों को दंड दिला करके रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प। समाजवादी पार्टी क्या इसमें दलितों पर इस तरह की कोई घटना पुनरावृत्ति द्वारा न हो, इस पर कोई नीति या कोई योजना कुछ इस तरह का आप बना रहे हैं इस पर? आपका अपना अखबार पढ़ते हो, आपके अखबार में छपता है। यहाँ पिछले 2-3 महीनों में कोई जगह ऐसी है जहाँ दलितों पर अत्याचार हुए हैं, वहाँ हम लोग ने गए हों, हमारी पार्टी ने गई हो। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है। और एक बात आप समझ लीजिए, राजनीति का मतलब खाली चुनाव नहीं है। चुनाव 5 साल में एक दिन आता है और चला जाता है, कोई जीतता है कोई हारता है। राजनीति का ये धर्म है कि जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत के लोग हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, दलित हैं, अगर वो संकट में हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाकर के उनसे ये कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। हम यही भरोसा दिलाने के लिए सतपाल के परिवार को आए थे। हम पूरी तरह तैयार हैं। तैयारी नहीं, इनको दिखाई देगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक इसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी।